28 जनवरी आ गई, मुज़ाकराती बैठक होगी या नहीं, सबको इंतजार। स्पीकर अय्याज सादिक ने हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों की चौथी मीटिंग सुबह 11:15 बजे तलब कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक राबिता, इजलास में बैठने की दावत दी। उमर अयूब से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात से ही किसी भी इख्तिलाफ का हल ढूंढा जा सकता है, आप आज इजलास में शिरकत करें। उमर अयूब ने रद्दमल दिया, जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। उधर हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह किया कि अपोजिशन की मर्जी है, मुज़ाकरात में आए ना आए, हम ज़रूर आएंगे। हुकूमती कमेटी अपना तहरीरी जवाब स्पीकर को पेश करे। पीटीआई की अदम शिरकत पर स्पीकर अय्याज सादिक कमेटी तहलील कर देंगे। इसके बाद वो लोग जो कुछ बाहर करेंगे, हुकूमत उसका जवाब देगी। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है, किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की में रुकावट डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर पीटीआई पर वाज़ेह कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। मुज़ाकरात से इनकार से कशीदगी का माहौल पैदा होता है और कौमी यकजहती की फ़ज़ा को नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान को हंगामों, महाज़राई और तसादुम की नहीं, मुफ़ाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात और हालिया पेशरफ्त से मुताल्लिक़ आगाह किया। जुडिशल कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात खत्म किया। आज हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे, स्पीकर और सेक्रेटरी को भी आगाह कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, आज अगर कोई मुस्बत बात नजर आती है तो हम बानी पीटीआई से मशवरा करके अगला लाए-हमल तैयार करें। पीटीआई के सेक्रेटरी तिला शेख वकास अकरम बोले, पीटीआई में कोई धड़ेबंदी नहीं, तमाम फैसले बानी पीटीआई की हिदायत पर होते हैं। शिबली फराज का कहना था, मुज़ाकरात का बॉयकॉट हुकूमती बदनीयती के बायस करना पड़ा। जो एक मुलाकात का इख्तियार नहीं रखते वो कमीशन क्या बनाएंगे। उधर पीटीआई का वफ्द आज सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। अपोजिशन अलायंस की तश्कील पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचाया जाएगा। शरह सूद में मुसलसल छठी बार कमी, मजीद 1% कमी के साथ 12% पर आ गई। स्टेट बैंक मॉनिटरी कमेटी ने आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि मुआशी अशारियाँ मुस्बत हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 4.1% पर आ चुकी। रवा माह के आखिर तक महंगाई मजीद कम होगी। करंट अकाउंट मुसलसल 6 माह से सरप्लस है। सरप्लस करंट अकाउंट के बाद ज़र मुबादला ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। ज़र मुबादला की मजमूई ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ डॉलर हो चुके। बैरूनी अदायगियाँ भी मामूल के मुताबिक हो रही हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने GDP ग्रोथ 2.5 से 3.5% तक रहने की उम्मीद जाहिर कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक का रवा साल नए करेंसी नोटों के इजरा का ऐलान। कहा, रवा साल नए डिजाइन वाले नोट जारी कर देंगे। मुख्तलिफ मालियत के नोट मरहलावार जारी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम। कहा, महंगाई में कमी की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। पॉलिसी रेट नीचे आने से सरमाएकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है आइंदा महीनों में इफ़रात ज़र में मजीद कमी होगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ की टैक्स रेट में कमी की ख्वाहिश। कहा, इनका बस चले तो पूरे पाकिस्तान में टैक्स रेट 15% कर दूँ, मगर IMF की शराइत हमारी मजबूरी है। हुकूमती अखराजात कम कर रहे हैं। अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में बड़ी कमी होगी। PWD करप्शन का मंबा था, जिसे बंद कर दिया। कौमी एयरलाइन को भी शफाफ नीलामी से निजी शोबे को देंगे। पाकिस्तान जल्द अपने पैरों पर खड़ा होगा। पाकिस्तान रेलवेज की तरक्की के लिए इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान रेलवेज की ज़मीन निजी शोबे के ताउन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रेलवेज के पुराने निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करने की भी हिदायत। सेनेट का इजलास 7 सुबह 11:30 बजे तलब। 14 निकाती एजेंडे में पीका तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी शामिल। 3 नए बिल भी ऐवान में मुतारिफ कराए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज इजलास में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाते हुए सेनेट से वॉकआउट किया। सेनेट प्रेस गैलरी से सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। वफाकी वज़ीर क़ानून नाज़िम नज़ीर तारण ने कहा कि पीका तरमीमी बिल एजेंडे पर नहीं है, जब बिल आएगा तो उस पर बात की जाएगी।
सेनेट इजलास से कबल सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने फीका तरमीमी एक्ट मंजूर किया। PTI और JUI के सेनेटर्स की बिल की मुखालिफत, सहाफती तंजीमों ने भी बिल की शदीद मुखालिफत की और मुशावरत के साथ नजरसानी करके दोबारा पेश करने का मुतालबा किया। पीका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ी कम्युनिटी ने आज मुल्क की एहतजाज का ऐलान कर दिया। तमाम प्रेस क्लब्स के बाहर मुजाहरे किए जाएंगे। मुल्क भर की सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने एलामी में कहा, हुकूमत ने बगैर मुशावरत बिल को पहले कौमी असम्बली और अब सेनेट की कायमा कमेटी से मंजूर कराया। बार बार यकीन दहानियों के बावजूद सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को नहीं सुना गया। हुकूमत का ये अमल हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। जॉइंट एक्शन कमेटी में PBA, APNS, CPNE, एमंड और PFUJ शामिल हैं। रहनुमा PTI असद कैसर का पार्टी के सेनेटर फैसल सलीम रहमान के रवैये पर इजहार हैरत, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि बतौर चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला फैसल सलीम को पीका बिल पास करने के बजाय इजलास मुलतवी करना चाहिए था। उनके खिलाफ कार्रवाई का कहेंगे। असद कैसर मजीद बोले, बानी PTI ने पार्टी मामलात और सरकारी मामलात को अलग रखने का फैसला किया है। सूबाई सदारत इसलिए वापस ली ताकि अली अमीन गंडापुर सरकारी मामलात पर तवज्जो दे सकें। बानी PTI से अडियाला जेल में वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में पार्टी और सूबाई उमूर पर गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को 8 फरवरी को पेशावर में जलसे से मुतालिक भी ब्रीफ किया। उधर GHQ हमला केस में बानी PTI की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समात की। बानी PTI और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जारी तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। बेंचेज इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस का महफूज फैसला सुना दिया गया। अदालती फैसले में लिखा गया कि एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। जजेस कमेटियों के पास इख्तियार नहीं, जेर समात मुकदमा बेंच से वापस ले। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आइनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। इंतजामी सतह पर जुडिशल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। बादी नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है। जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। दायरे इख्तियार से मुतालिक मरकजी केस फरवरी के पहले हफ्ते में मुकर्रर किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सिंध हुकूमत के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुलाकात। सूबे के सियासी और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। इससे कबल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने कहा, एक ताजर ने गुफ्तगू में तासुर दिया कि सूबा पंजाब बेहतर है। पंजाब भी हमारा ही सूबा है, मगर कोई सूबा सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए सिंध का इंतखाब करते हैं। तरक्की का मतलब सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है। सिंध के साथ विफाकी स्कीमों में हमेशा ज्यादती की गई। वज़ीर आला पंजाब से चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन की भी मुलाकात। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जीन्स के सिंकिंग यूनिट कायम करने पर इत्तेफाक। चीनी वफ़द ने बहावलपुर के सहरा इलाके में चावल और मकई की काश्त के लिए पायलट प्रोजेक्ट की पेशकश भी की। मरीम नवाज से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की भी मुलाकात। बैंक के रीजनल नायब सदर ने पंजाब को माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम पर रीजनल चैम्पियन करार दिया। मुलाकात में गुर्बत के खात्मे, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ीद बेहतरी और समाजी तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दाम करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने निगरान दौर में भर्ती तमाम मुलाजमीन बरतरफ करने का बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन की मुखालफत पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अहमद करीम कुंडी ने मुतालबा किया, जो लोग भर्ती हुए उन्हें सजा देने की बजाय तैनाती करने वाले अफसरान का मुहासबा किया जाए।
ऐवान ने सूबे में ज़रूरी इनकम टैक्स बिल 2025 की जज़वी मंजूरी भी दी। बिल के तहत 50 एकड़ ज़ेर काश्त अराजी या 100 एकड़ से ज़्यादा गैर काश्त अराजी पर सालाना ज़रूरी टैक्स लागू होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में अमरीकी कांग्रेस और कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के अहम मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में गर्म जोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन ने कहा कि जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करूंगा। मोहसिन नकवी ने अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाक़यात की तफसीलात से भी आगाह किया। के बाद लाखों फ़लस्तीनियों की शिमाली गजा वापसी जारी। कई जज्बाती मनाजिर देखने में आए। चेहरों पर मुस्कुराहटों के साथ आंखों में आंसू भी जारी। कई मकामात पर नौजवानों ने दफ बजाकर खुशी का इजहार किया। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली फौज निज़ारम के राहदारी से पीछे हट गई। फ़लस्तीनियों को पैदल सफ़र की इजाज़त दी गई है। 15 माह की तबाहकुन बमबारी से शिमाली गजा की 80 से ज़्यादा इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी। जो ढांचे बच गए वो रहने के काबिल नहीं। उधर गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप का मनसूबा मिस्र, उर्दन, अरब लीग और हमास ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का तारकीन वतन के बच्चों को पैदाइश पर हक़ शहरियत न देने का ऐलान। भाग निजात अमरीकियों ने कबल अज़ वक्त बच्चों की पैदाइश कराना शुरू कर दी। अस्पतालों में सी सेक्शन के लिए कतारें लग गईं। सदारती एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पैदाइश पर हक़ शहरियत के खात्मे की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। चीन ने बीमारी के खदशात पर दुनिया के कई ममालिक में मवेशी और लाइफ स्टॉक मसनूआत की दरामद बंद कर दी। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई ममालिक शामिल हैं। चीनी हुकाम के मुताबिक मवेशियों में शी पॉक्स, गोट पॉक्स समेत पाँव और मुंह की बीमारियों का अलर्ट WHO ने जारी किया था। चीन के नए कमरी साल के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर। दुनिया भर में बसने वाले चीनी शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर। चीनी रिवायात के मुताबिक इस बार नया साल सांप से मंसूब है। नए साल का जश्न 15 रोज तक जारी रहेगा। चीन के अलावा थाईलैंड, हांगकांग, कोरिया और दीगर ममालिक में भी रंगारंग तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं। व्हाट्सएप की जानिब से एप्पल मोबाइल यूजर्स के लिए मल्टी अकाउंट फीचर की आजमाइश। iOS सारिफीन एक ही डिवाइस पर मुतादिद अकाउंट्स इस्तेमाल कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम नंबर्स के व्हाट्सएप के पैगामात और नोटिफिकेशन अलहदा अलहदा आएंगे।